सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी वीडियो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी मैं आपका, फटाफट से हम रेसिपीज़ देखेंगे। लेकिन अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बार कहना चाहूँगी कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा फील हो रहा था मुझे कि मुझे दाल सब्ज़ी कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था और समझ में भी नहीं आ रहा था कि मुझे क्या खाना चाहिए। बहुत क्रेविंग्स ही हो रही थी, लेकिन बहुत टाइम लगा मुझे ये समझने में कि मुझे दही से बना हुआ कुछ खाना है। तो सबसे पहले मैंने अपने हिमाचल का रेडू ट्राई किया और उसी को मैं कंटिन्यूसली बनाती रही। आपके साथ मैंने उसकी रेसिपी भी शेयर की थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं रुकी नहीं। एक के बाद एक मैंने बहुत सारी और दही की रेसिपीज़ ट्राई की और इतनी अमेजिंग बनती हैं ये सारी की सारी। गर्मियों में ना बहुत बार ऐसे होता है कि आपका कुछ दाल सब्ज़ी या कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लेडीज़ जो होती हैं वो किचन में रहती हैं, ज़्यादा गर्मी हमको फील होती है, तो इसलिए मन करता है कुछ ठंडा ठंडा कूल खाने का। सारी डिशेस जो है वो बहुत बहुत अमेजिंग है, बहुत टेस्टी बनती हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे वर्ल्ड्स फेमस रेसिपी कर्ड राइस के साथ। कर्ड राइस में भी आप वेरिएशंस लेके आ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें या बहुत कम चीज़ों के साथ भी आप कर्ड राइस बना सकते हो। ये कोई नई रेसिपी नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों ने बिल्कुल नहीं खाई, तो अगर आपने फर्स्ट टाइम ट्राई करना है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। गर्मियों में आप खीरा डाल के बना सकते हो, लौकी डाल के, लौकी को थोड़ा सा ग्रेट कर लिया और बॉयल करके उसके साथ बना सकते हो। और सर्दियों में भी मैं कई बार कर्ड राइस खा लेती हूँ और वो बनाती हूँ फिर मैं बीट रूट के साथ। तो अभी बस मैंने प्याज और खीरा काट लिया बारीक बारीक और उसके बाद दही को थोड़ा सा हमने विस्कर के साथ विस्क कर लेना है। उसमें डालेंगे राइस जितने भी आपको खाने हैं। मैं 2 सर्विंग स्पून से ज़्यादा राइस एक बार में कभी नहीं खाती। तो चलो दही को राइस के साथ मिक्स कर लेना है। फिर हमने डाल देना है वो प्याज, साथ में खीरा कटा हुआ, नमक डालेंगे यानी कि थोड़ा सा वाइट सॉल्ट और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट। और मस्टर्ड ऑयल में फिर इसे हम छौंक लगाएंगे और छौंक में डालेंगे थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, सूखी लाल मिर्च, साथ में थोड़े से काजू डालेंगे, थोड़ी मूंगफली डालेंगे, 1/2 चम्मच के करीब चने की दाल और कड़ी पत्ता। और दही और चावल के मिक्सचर में हमने इसको डाल देना है। उसके बाद फिर आपने खा के देखना है क्या मस्त बनता है। डिनर में खाइए आप, चाहे लंच में खाइए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डिनर में इसको खाती हूँ, क्योंकि लंच टाइम पे भी मोस्टली हम राइस बनाते हैं, तो जो राइस बच जाते हैं थोड़े बहुत वो मैं रात को इस तरह से बना लेती हूँ। सीजनल चीज़ें खाने का अपना ही एक स्वाद भी होता है और साथ ही बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो खीरा सीजन में है, खीरे के साथ ही बनाएंगे अभी हम तंबली। इसका टेस्ट मैं ऐसे आपको डिस्क्राइब तो नहीं कर सकती, लेकिन इतनी मैं श्योर हूँ कि अगर आप बनाएंगे तो तारीफ ज़रूर करेंगे। खीरा वैसे भी हमको समर्स में बहुत खाना चाहिए, क्योंकि 96% तो इसमें वाटर कंटेंट ही होता है, फाइबर एक्स्ट्रा होता है, विटामिन्स मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। तो सैलेड में खाइए, रायता बना के खाइए या ऐसे तंबली बना के भी खा सकते हैं। तो एक खीरा लिया मैंने, उसे ग्राइंडर जार में डाला काट के, पुदीने के कुछ पत्ते डाल दिए इसमें। उसके बाद हरी मिर्च आप डाल दीजिए, मेरे पास हरी मिर्च का पेस्ट था तो मैंने वो डाल दिया। कुछ लहसुन की कलियां मैंने डाली हैं इसमें। तिल डाला है 1 चम्मच और साथ ही कोकोनट, अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है तो वो आप डाल सकते हैं, अगर कोकोनट पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसे हमने ग्राइंड कर लेना है। फिर हमने एक बोल में दही लेना है और ये जो पेस्ट हमने बनाया है खीरे का वो हमने इसमें डाल देना है। विस्कर से अच्छे से इसको विस्क कर लीजिए, पानी इसमें थोड़ा और ऐड कीजिए और फिर से एक बार मस्टर्ड ऑयल में छौंक लगाइए सूखी मिर्च, राई, जीरा और कड़ी पत्ते का। मैंने एक दिन इसको लंच में बनाया था और किचन में भी मेरे मेस फैला हुआ था, क्योंकि मैं लंच बना रही थी और बनाते बनाते ही मैंने 1 कटोरी पी ली थी। और उस दिन मैंने राइस के साथ उड़द की दाल बनाई थी, राजमा ऐड करके, तो उसके साथ मैंने इसे खाया और बहुत स्वाद लगी मुझे। मतलब कोई दाल सब्जी नहीं है ना, मैंने बोला ना आपको दाल सब्जी खाने का मन नहीं करता है, इसे अकेले भी आप चावल के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। आजकल तो मुझे जो भी सब्जी नज़र आती है ना उसे मैं दही में डाल के बना देती हूँ। अरबी दही खाई है आपने कभी? मतलब अरबी की कड़ी भी बनती है और हिमाचल में उसे बोलते हैं पलदा, बहुत थिक बनती है वो, और मक्की की रोटी के साथ भी उसको खाते हैं एक्चुअली सर्दियों में। लेकिन ये अरबी वाली कड़ी नहीं है, ये है दही अरबी। तो बॉयल अरबी को छील के उसे काट लेना है। मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है, थोड़े बड़े पीसीज ही रखे हैं। अब इसे तेल में अच्छे से मसालों के साथ भून के बनाना हो तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं क्विक रेसिपी, मतलब कुछ भी दही वाला खाने को दिल किया तो फटाफट आपने बना लिया। तो ग्राइंडर जार में थोड़ा सा दही डाल के 1 चम्मच बेसन मैंने डाल के उसको ग्राइंड कर लिया। उसे डाल देंगे हम किसी बर्तन में और फिर उसी में डाल देंगे ऐसे ही अरबी को, मतलब कोई भी हमने छौंक नहीं लगाया अरबी को अलग से, बस ऐसे ही दही में पकाएंगे हम। पानी थोड़ा जरूर डाल लेना है क्योंकि अरबी थिक हो जाती है। और सीजनिंग में धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये तीनों डाल के इसको हमने पकाना है, चलाते रहना है जब तक कि बॉयल नहीं आ जाता।
फटेगा नहीं दही क्योंकि हमने इसमें बेसन भी डाला है, पर फिर भी आप चलाते रहिए। जब बॉयल आ जाए तो आप चलाना बंद कर सकते हैं। 5-7 मिनट आपने चलाया, उसके बाद जब बॉयल आ जाए तब इसमें नमक डाल दीजिए और उसके बाद बस मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट और पका लीजिए। इसे भी हमको मस्टर्ड ऑयल में छौंक लगाना है सूखी लाल मिर्च, जीरा और अजवाइन का। अरबी जब भी बनाओ अजवाइन जरूर आनी चाहिए उसमें। और बस आपकी दही अरबी तैयार। कुलदीप जी मुझे कह रहे थे कि बिरयानी के साथ कौन खाता है ये दही वाली अरबी, तो चावल जो बने नहीं थे, जो मेरे पास चावल थे उसी के साथ मैं खा रही हूँ उसको। मैटर नहीं करता कि आपने कौन से चावल के साथ खाया, बट आपने दही वाली अरबी खाई, वो मैटर करता है। तो अब हम बनाएंगे हरी मूंग की दाल, वो भी दही वाली। आप इसे दही वाली कड़ी भी कह सकते हैं या फिर मूंग दाल खट्टा भी कह सकते हैं। 3 से 4 घंटे के लिए मूंग दाल को हमने सोक कर देना है। उसके बाद इसे प्रेशर कुक करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल के, और साथ ही हम कर लेंगे तड़के की तैयारी। तो बहुत सारा अदरक डाला है मैंने इस दाल में, बहुत स्वाद लगता है। साथ में हरी मिर्च और प्याज भी काट लेंगे। अच्छा, दाल को 1 विसल आ जाए फिर हमने फ्लेम लो कर देना है। फिर जब लो फ्लेम पे 1 विसल आएगा तो हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। और अलग से हम दही में थोड़ा सा बेसन डाल के उसे विस्क कर लेंगे और उसी में डाल देंगे हम नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, और एक बार फिर से अच्छे से मिला लेना है। थोड़ा सा पानी भी जरूर डाल दीजिएगा। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल में लगाइए तड़का। सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता डाला है मैंने, जीरा डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। उसके बाद जो प्याज, अदरक और हरी मिर्च हमने काटी है उसको भी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इसे हल्का सा सौटे कर लीजिए। और उसके बाद वो दाल जो हमने बॉईल की है वो हमने डाल देनी है। पका लीजिए 2-4 मिनट इसे। और उसके बाद जो दही, बेसन वाला दही हमने रखा है मिक्स करके, वो इसमें डाल देना है। बस चलाते रहिए, जैसे हम कड़ी बनाते हैं, मोस्टली जैसे हम कड़ी को छौंक लगाते हैं वैसा ही छौंक होता है इसका भी। बॉयल होने तक इसको हमने चलाना है और उसके बाद आपने फिर से एक बार छौंक लगाना है। तो छौंक लगाएंगे लहसुन, जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर, इसका छौंक लगाइए। और चावल के साथ इस दही वाली दाल को एंजॉय कीजिए। साथ में सलाद रखिए अपने मनपसंद का, प्याज जरूर रख लीजिएगा। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन नाश्ते में भी तो बनाई जा सकती हैं कुछ लजीज चीज़ें। तो नाश्ते में पोहा तो हम बनाते ही हैं, तो चलिए आज बनाते हैं दही वाला पोहा। तो प्रोसेस वही है, पोहे को अच्छे से धो के साइड रख दीजिए और उसके बाद मैंने आधा सा खीरा ग्रेट कर लिया है। फिर लेंगे हम दही, तो दही को हमने विस्क कर लेना है और वो जो खीरा हमने ग्रेट किया है वो खीरा इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और उसके बाद जो पोहा हमने रखा है साइड में सोक करके वो इसमें डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा लेके उसको अच्छे से हमने क्रश कर लेना है। राई वाला ना रायता मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूंगी। एक बार राई के पाउडर को भिगोना पड़ता है दही में, फिर उस दही का इस्तेमाल आप जब भी रायता बनाओ तब कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल के। बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं उस राई वाले रायते के, शेयर करूंगी किसी दिन। फिलहाल के लिए जीरा और राई को हमने क्रश करके वो पाउडर उसमें डाल देना है और स्वाद के मुताबिक थोड़ा सा सफेद नमक, थोड़ा सा काला नमक। उसके बाद लगाएंगे हम छौंक, सूखी लाल मिर्च, मूंगफली और कड़ी पत्ते का, और 5 मिनट में तैयार होता है ये वाला ब्रेकफास्ट आपका। जब दही डाला जा रहा है हर चीज में, तो फिर लौकी कैसे बच जाएगी। तो चलिए बनाते हैं दही वाली लौकी। तो सबसे पहले लौकी को हम बॉईल करेंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक डाल के। आप चाहे ना तो लौकी को बड़े बड़े पीसीज में काट के थोड़ा सा नमक, हल्दी और मिर्च वगैरह लगा के उसे तवे पे सेक भी सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बॉईल करके ही बना लेती हूँ। एक विसल आ जाए, फ्लेम आपने लो कर देना है। 10 मिनट आपको लौकी और पकानी पड़ेगी और साथ ही फिर कर लीजिए तड़के की हुई तैयारी। तो मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ मैं ये दही वाली लौकी भी, और इसमें सबसे पहले मैंने थोड़ी सी राई डाली है और साथ में इसमें डाला थोड़ा जीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही कुछ कड़ी पत्ता, कुछ सूखी लाल मिर्च और साथ ही प्याज रखा है एक काट के, वो हम इसमें डाल देंगे।
तड़के को थोड़ा भून लीजिए। जो वो दही डालते हैं जब हम, तो टमाटर वगैरह डालने की जरूरत तो होती नहीं है। तो लौकी जो हमारी कुक हो चुकी है, आप चाहे तो इसको अच्छे से मैश भी कर सकते हैं, मतलब मैश करके डालना चाहे तो मैश करके भी डाल सकते हैं। और 1 कटोरी दही में मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह डाल के उसको अच्छे से विस्क कर लिया। तड़के में सबसे पहले मैंने लौकी डाली है, उसके बाद हम दही डाल देंगे। लौकी को पहले 5-7 मिनट पका लेना अच्छे से, उसके बाद दही डालना, फिर फ्लेम ऑफ कर देना। और ये नाश्ते में सुबह रोटी या परांठे के साथ बहुत स्वाद लगती है। और ये सारी रेसिपीज आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। चलो कोई एक बताइएगा, कौन सी वाली आपको सबसे बढ़िया लगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।